हम लोग चौथा पुण्यतिथि दादा मरकाम कभी 28 तारीख को मनाए हैं और यहाँ के साथियों ने बड़ा चढ़ बढ़ करके इमली गुलाई का डोमनापारा के ग्राम सभा ने उसे प्रस्ताव किया कि इमली गुलाई का नाम आज से गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम पर जाना जाएगा। जब हमारे जिला अध्यक्ष ने ऐलान किया तो मैं भी उस पर छोटा सा सहयोग देने का प्रयास किया। 52,000 रुपए मेरे द्वारा उस दादा मरकाम के पंच तत्व कांसे का जो मूर्ति बनेगा लगभग 11 लाख का बनेगा, तो 52,000 का मेरे द्वारा नगद देने का आज मैं ऐलान किया हूँ निश्चित तौर पर। और भिलाई में वो मूर्ति बनेगा, मूर्तिकार को हम लोग ऑर्डर करेंगे। आदम कद रहेगा कम से कम 10 फीट का वो मूर्ति रहेगा। तो मैं सब पार्टी के पदाधिकारियों जो पंच सरपंच हैं जनप्रतिनिधि हैं उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी आपसे बन सके इस गोंडवाना जन जागरण आपको स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए दादा मरकाम ने जो रास्ता बताया और उनके नाम पर आज चौक का नामकरण हुआ, तो उसके लिए आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। आज गोंडवाना विजय महोत्सव ईसर गौरा महापूजा के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, विधायक पाली तानाघाट हमारे मंच पर मंचासीन है, उन्हें मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। हमारे मंच पर मंचासीन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल.एस. उदय जी, मंच पर मंचासीन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सम्माननीय मनोहर ध्रुव जी, मंच पर मंचासीन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर संजय कमरो जी, मंच पर मंचासीन है हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय प्रभु जगत जी, मंच पर हमारे और पार्टी के पदाधिकारी हैं पवन नेटी जी और प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं गोंडवाना सेवा न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं फूल कुंवर नेटी जी, मंच पर हमारे इस जिला के लाडले भाई केवल मरकाम जी, मंच पर भाई इस्माइल शेख जी जो चिरमिरी से चल करके आए हैं। हमारे गोंडवाना आंदोलन के बहुत पुराने साथी लोग भाई यहाँ उपस्थित हैं, पंडा पुजारी लोग हैं, अमर सिंह परस्ते जी, पोया जी, रघुनाथ पोया जी, और उधर मंच में बहुत सारे साथी हैं। समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति और युवा मोर्चा के जीएसयू के समस्त पदाधिकारीगण और जितने पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी दिया गया है, सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया है, ये मंच सज्जा का कार्यक्रम का जिम्मेदारी दिया है, किसे माइक का जिम्मेदारी दिया गया है, किसी को व्यवस्थापन का जिम्मेदारी दिया गया है। तमाम हमारे पदाधिकारी और दूर दराज से हमारे भरतपुर क्षेत्र से भी चल करके आए हमारे साथी भाई सुखलाल मरावी जी जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और जनपद के सदस्य हैं, बहुत सारे उधर से रामदेव परस्ते जी हैं, तमाम लोग उस क्षेत्र से वो यानी मुरकिल कमर जी और उधर अंतिम छोर से भी हमारे लोग यहाँ इस कार्यक्रम में, उधर कोयलारा से हमारे साथी लोग, उधर रामगढ़ से बहुत
दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर इतना बड़ा जन सैलाब गोंडवाना संस्कृति अपनी धरोहर को, पहचान को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बचाए रखने के लिए ये जिस तरह हर साल दीपावली के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, निश्चित तौर पर साथियों ये भलौर का धरती, यहाँ से आज गोंडवाना का जो संदेश है उसे चहुओर बिखेरने का काम चल रहा है साथियों। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग दूर दूर से अपने लोगों को, अपने बाल बच्चों को, यहाँ युवा साथी बहुत सारे लोग आए हैं, मातृशक्तियां हैं और मातृशक्ति हमारी संस्कृति की धरोहर है। मातृशक्तियां हमारे संस्कृति के संवाहक है। निश्चित तौर पर आप सब लोग इस आंदोलन में एक कड़ी आगे बढ़ाने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय कार्य है। तो साथियों, ईसर गौरव महापूजा हमारे संस्कृति में, हमारे सामाजिक व्यवस्था में, इसे दीपावली के दिन उसका शादी विवाह करने का व्यवस्था है। सृष्टि को संचालन करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग अपने जो पूर्वज हैं ईसर गौरा, जिसकी शादी विवाह का कार्यक्रम हर वर्ष प्रति वर्ष अनुसार किया जाता है, ठीक 11वें दिन में देवउठनी होता है। इसके 11वें दिन में उसी दिन से फिर हमारे सामाजिक व्यवस्था में शादी विवाह करने का प्रचलन शुरुआत होता है साथियों। किसी भी कार्य को करने का व्यवस्था प्रारंभ होता है, यही गोंडी संस्कृति की व्यवस्था है। इस संस्कृति को हम लोग अजर अमर बनाने के लिए तमाम आज चौतरफा हमारे समाज के बीच में हमारे संस्कृति पर हमला हो रहा है तमाम क्षेत्रों से, और उसके बीच में आज हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करके रखे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, हम सब लोग दादा मरकाम जी का ये जो आंदोलन है, ये जो सतरंगी झंडा आप देख रहे हैं, ये पीली क्रांति का जो आगाज हुआ है, ये सब का श्रेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी को जाता है साथियों। समाज में बहुत सारे नेता प्रतिनेता हुए, लेकिन आज उन्हें उनके गांव के लोग नहीं जानते हैं। दादा मरकाम को पूरा दुनिया इसलिए पूजा करती है, और वो पूजनी इसलिए है क्योंकि दादा मरकाम जी ने त्याग करके, अब भैया लोग किस तरह पढ़ाई लिखाई किए होंगे, आज वहां की तानाखार पाली के जनता को मैं सेवा जोहार करता हूं, जिन लोगों ने भैया तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी को वहां से चुनाव जीता करके आपके विधानसभा के रायपुर के सदन में भेजे हैं, और वो बखूबी से आपकी बात को, चाहे वो भरतपुर सोनहत की बात हो, मनेन्द्रगढ़ की बात हो, चाहे कोरिया की बात हो, सरगुजा की बात हो, इन तमाम बातों को हम लोग जब विधानसभा चलता है तो विधानसभा में अंदर में भैया रहते हैं, हम लोग बाहर में रहते हैं, और उनके लिए जो क्वेश्चन होता है तमाम अलग अलग क्षेत्र की बातों को हम लोग लिख करके भैया के माध्यम से सदन में उठवाने का काम करते हैं, ताकि आपकी आवाज को वहां बुलंद किया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा पीछे रह गए, नहीं मैं भी भैया के साथ विधायक होता, लेकिन इस बार प्रयास करना, हम लोग हार नहीं माने हैं। कहीं न कहीं शासन सत्ता के लोग बेईमानी करके जीत गए हैं। तो साथियों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े,
ऐसी हमारी कामना है। हम लोग 24 घंटा, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, मुझे पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र भेजा गया था। तमाम वहां का चुनाव प्रक्रिया पूरे महाराष्ट्र में, चूंकि बहुत सारे दल है वहां, बहुत सारे पार्टी हो गए हैं, एक एक पार्टी 2-2, 3-3 पार्टी बन गया है एक एक घर में। तो वो तमाम लोग चुनाव में खड़े हुए हैं और थोड़ा थोड़ा में लोग समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग भी अपनी भागीदारी इस बार वहां उपस्थिति दिए हैं। निश्चित तौर पर 20 तारीख को जो मतदान होगा और 23 तारीख को वहां परिणाम आएगा, तो इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी सदन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक चुन के जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी तैयारी चल रही है। तो साथियों, हम दादा के जाने के बाद जो जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आई है वो बड़ा हो गया है। अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, इधर भी लोग कहते हैं कि श्याम भैया दिखते नहीं है। क्योंकि मैं दशहरा में भी गोइनी में था और आज दीपावली में यहाँ भलौर में हर साल रहता हूँ। और उसके अलावा यहाँ से जैसे ही हम लोग जाएंगे फिर महाराष्ट्र चले जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख तक, और उसके बाद भी सामाजिक आर्थिक आंदोलन को चलाने का भी जिम्मेदारी है। तो अभी कर्नाटका के भटकल में भी गोंडी साहित्य सम्मेलन 16 और 17 नवंबर को है। उधरी से चुनाव प्रचार करते करते हम लोगों को कर्नाटक भी जाना है। तो निश्चित तौर पर चूंकि आंदोलन को देश में हम लोगों को गतिमान करना है, बढ़ाना है, इसलिए दादा मरकाम के संदेश को हम उसके संदेश वाहक बन के देश के अलग अलग कोने में दादा मरकाम के इस आंदोलन को, जब राजनीति समय रहता है तो हम लोग राजनीति बात करते हैं, और जब सामाजिक सिस्टम रहता है उस समय सामाजिक आर्थिक और धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न कराने में हम लोगों का जो योगदान है निश्चित तौर पर देश में, वो आज दादा मरकाम का जो आंदोलन है वो दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दादा यहाँ पर ये 5-7 कलश चल रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बगल में पिपरिया है और भलौर है, इधर बगल में डोमना पारा है, साली है, हस्तिनापुर है, मैं यहाँ के साथियों से इधर कठुदिया है। इन लोगों से मैं चाहूंगा, यहाँ के मातृशक्तियां आए हैं क्या? इन गांव के मातृशक्ति है कि नहीं है? भलौर के लोग हैं कि नहीं है? क्या हाथ उठाओ तो कितने लोग हैं भलौर वाले? तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके गांव में ये कलश यात्रा मरकाम परिवार के यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचा है कि नहीं है? है ना? तो मेरा निवेदन है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे, बिछली के नाम नहीं है, बिछली के नाम ले ले। हाँ भाई, बगल में जयकरण है, जयकरण मरकाम जी बिछली के हैं। तो मेरा कहना है कि दादा मरकाम जी गौरा कलश जलाएंगे और समाज में समृद्धि लाएंगे। ये दादा मरकाम का संदेश था। गौरा ईश्वर गौरा कलश जलाएंगे और गोंडवाना में समृद्धि लाएंगे। तो दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, ये दादा मरकाम जी ने मंत्र दिया था। अगर आप लोग गांव वाले इसको पकड़ लिए, ये जो कलश चल रहा है उसमें आप सुबह और शाम घर में जो खाना बनता है उससे एक मुट्ठी निकाल के अगर डालेंगे तो एक महीना में 5 से 6 किलो होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। और एक गांव में अगर 100 घर के लोग भी इसको करते हैं तो निश्चित तौर पर एक महीना में 5 से 6 क्विंटल चावल उस गांव में जमा होगा। जमा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? और आज के डेट में उस चावल को भी आप कम रेट में, 20 रुपया से तो कम है नहीं, कम से कम 40-50 रुपया आजकल चावलों का रेट है। तो
20 रुपया में भी बेचोगे तो यानी 2000, 5 दूनी 10 है कि नहीं है? 10,000 रुपए महीने में गांव में जमा होगा। आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है। और इस तरह आज हमारे मातृशक्तियों के पास अलग अलग क्षेत्रों में हम दौरा करते हैं। उधर डोंगरगढ़ है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव जीरा, छुरिया है, छुई खदान है, इन तमाम इधर पंडरिया है, कंवरधा है। इन तमाम क्षेत्रों में एक मुट्ठी चावल लोग बचत करते हैं मातृशक्ति। उधर महासमुंद अभी भैया जब चुनाव जीता तो हम लोग दौरा गए थे महासमुंद, तो उधर लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ 20 लाख है भैया। कोई बोले मातृशक्ति लोग, कोई 12 लाख बताते थे, कोई 10 लाख बताते थे। उधर तो खैरागढ़ और डोंगरगढ़ में उस समय 14-15 करोड़ रुपया हो गया था। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को भी कार्यक्रम चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो मैं भलावर वालों से कहूंगा, चूंकि आज कार्यक्रम भलावर में हो रहा है, अगर ये कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ जो कलश है उसको अपने अपने घर में ले जाना। और भलावर के जो हमारे पितृशक्ति लोग हैं, कमेटी के सदस्य हैं, इस सांस्कृतिक महोत्सव के कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि अगर आप लोग ये कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं तो यहाँ से 2, 4, 5 मातृशक्ति यहाँ पर आ जाए, इसको शुरुआत कर दे क्या भैया? है ना? इधर वाले कह रहे हैं कर दे, आप लोग क्या चाहते हैं? कर दिया जाए। तो देखिए, दही को जमाने के लिए जामल लगता है कि नहीं है भाई? खट्टा चीज डालेंगे दूध में तब तो दही जमेगा, है कि नहीं है? तो मेरे तरफ से 1000 रुपया उसके लिए मैं समर्पित करता हूं। 5 लोग अगर आएंगे यहाँ, और यहाँ चावल होगा, पंडा पुजारी लोग भी, ठीक है ना? 5 लोग यहाँ भलावर के लोग हैं। अरे आप आएंगे यहाँ, कितना पैसा आ जाएगा? इतना बड़ा सभा है, मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपया तो ही जाएगा। अभी मेरे खड़े मैं शुरुआत कर रहा हूँ 1000 से। ये जितने लोग हैं दिख रहे हैं, मैं उनके पॉकेट से पैसा निकालना जानता हूँ, ठीक है ना भाई? तो अगर आप मातृशक्ति आ रही का भाई, इधर वाले हमारे वॉलेंटियर लोग देखो यार, वो है व्यवस्था पर। देखिए, 5 मातृशक्तियों को लाइए भाई। तो साथियों, हम जो कह रहे हैं उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। बात कहने में थोड़ी होगा। लोग कहेंगे श्याम सिंह मरकाम अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं और हमारे यहाँ आज बात करते हैं, तो फिर गड़बड़ बात है कि नहीं है? कि आप लोग शुरुआत नहीं कर रहे हो, एक मुट्ठी चावल नहीं बचाओगे तो राजपट कैसे आएगा? आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? सामाजिक व्यवस्था को हम लोग कैसे सुदृढ़ करेंगे? भाई नाच गाना तो चलते रहेगा, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे समाज में कर्मा, गगरिया, रेला, सुआ, ये तमाम चीज का कार्यक्रम चलते रहता है। लेकिन ये आर्थिक आंदोलन को भी हमको अपने हाथ में लेकर के काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के एक कार्यक्रम होगा। भलावर के लोग हैं, 1 आध 2 लोग